क्लास 9th। देखो लास्ट वाला मतलब अपनी एक्सरसाइज 2.4 थी ना, वो पूरी फिनिश हो गई, ठीक है। उसका तो काम खत्म 2.4 का। उसमें 2.4 में कुछ एक आधे क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9th वाला आई थिंक मैंने नहीं करवाया, उससे ऊपर तो सारे करवा ही दिए। 9th वाला क्वेश्चन बचा है, ठीक है, तो वो करते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले सत्यापित करना है कि जो आगे वाला है वो पीछे वाले के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 का पहला देखो, 9 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, इसको सत्यापित करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे अपने, तो मैं एक इसको मान लो RHS है, ये वाला अपना है RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला, और ये LHS। अपने तुमको या तो RHS को LHS के बराबर कर दो या LHS को RHS के बराबर कर दो, ठीक है। तो हम LHS ले लेते, ये वाली संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS अपना क्या है, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ जो ये वाला नंबर है, ये जो पीछे वाला डिजिट है, इसमें अपने तुम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना एक्स से गुणा करने पर ये जो पीछे वाला है, ठीक है, ये जो जो आपका पीछे वाला दाहिने हाथ की ओर जो है, ठीक है, उस पे अपने तुम क्या कर देंगे, जो कोष्टक में बंद है उसमें एक्स से गुणा कर देंगे, ठीक है। प्रत्येक पद में सारे एक्स से, जो ये कोष्टक में बंद है इतने से, ठीक है। तो एक्स से जब इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, इसका जब एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स का एक्स 2 से गुणा होगा तो ये एक्स 3 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई, और यहाँ से होगा एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। सेम कंडीशन बाई से गुणा करेंगे, फिर बाई से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें जब बाई से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे दोनों समीकरण, इसको मान समीकरण क्यों, दोनों को साथ में लाने पर, दोनों को साथ में लाने पर, ठीक है। इस चीज को और इस चीज को जब साथ में लेके आएंगे, कहने का मतलब है जोड़ेंगे, तो x माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा। ये जो नीचे वाला है ये पीछे लिखा हुआ है, ऊपर वाला ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाला है, ये पीछे वाला है, तो जो जो कट रहा है इस वाले से ये वाला कट गया, है कि नहीं, ठीक है। और क्या कट रहा है, इस वाले से ये कट गया, ठीक है। बचा क्या है, एक्स क्यूब माइनस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, LHS बराबर RHS, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अपने तुम ये वाली चीज अपने तुमने उठाई थी, ये लिखी है, तो ये LHS थी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस चीज से अपने तुमने राइट हैंड साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो निकाल के रख दिया, तो नोट कर लो अब जल्दी फुर्ती में। कर लो जल्दी नोट।
ठीक है। तो जो इसका सेम कॉन्सेप्ट जो इसका सेकंड वाला है वो उस पे वो यही सेम इसी जैसा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, कैसे होगा चलो देखते हैं। नोट कर लिया, जल्दी कर लो फुर्ती से। ठीक है, अब देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसका ही नाइन्थ का सेकंड सेम इसी जैसा कॉन्सेप्ट इसी में भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बस इसका जो वो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगे। बस क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें चेंज हो जाएंगी। बस ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, दोनों समीकरण को घटाने पर। ठीक है, तो साथ में ला लाने के दोनों समीकरण को घटाने पर, को घटाने पर ये सब प्लस प्लस के और ये लास्ट में क्या है एक्स वाई, ये सब कैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये पहले से माइनस का था। एक सेकेंड, क्या हुआ। सही है, ये माइनस का ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा। बस इतनी सी चीज हो जाएगी। चलो नोट कर लो इसको भी, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, बस नॉर्मली चेंज है, सेम इसी जैसा है, कुछ अलग नहीं है। कर लो नोट इसको भी। ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, 9वीं का सेकंड। जल्दी कर लो फुर्ती से नोट, फिर अगला क्वेश्चन बचा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आई थिंक 10वां भी हो गया, 11वां भी हो गया, 12वां बचा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। ये नोट कर लो जल्दी, 1 मिनट और है आपके पास।
ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हो गया नोट ये वाला। चलो किस करते हैं। एक एक लाइन कायदे समझते जाना, ठीक है। देखो पहले जरा क्वेश्चन नोट कर ले। ठीक है चलो, ठीक है। इसको फिर से अपने तुम RHS मान लो और इसको LHS, ठीक है। अब अपने तुम्हें करना क्या है, LHS बराबर RHS, सेम पिछले जैसा कॉन्सेप्ट। तो अपने तुम अब LHS को उठा ले, इस क्वेश्चन इसमें भी LHS अपना उठा के रख ले, ठीक है। तो LHS क्या है अपना, 1/2, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो। जैसे x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y/z हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z, और इनकी सबकी वैल्यू की जगह ये वैल्यू रख दो बस, ठीक है। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दो। एक सेकंड, एक काम करो, लिख लो, कोई नहीं, लिखना तो पड़ेगा ही, अभी से लिखते चलो, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनकी जगह ये वैल्यू रख लो। तो इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते, जैसे ये चीज है इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते, क्योंकि ये फॉर्मूले से निकला है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x/y, ठीक है, प्लस इसकी जगह ये देखो ये लिखा है, इसका फार्मूला ये है, तो ये इसकी वैल्यू इसको रख लो। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y/z, ठीक है। सेम इसकी जगह ये वैल्यू निकली है, तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख लो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z/x, ठीक है। ये चीजें अपने कब मिलेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी x है और ये भी x है, तो 2x हो गया, 2x स्क्वायर, ये भी y और ये भी y है, तो प्लस 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये भी z है और ये भी z है, तो कितना हो गया, 2z स्क्वायर, ठीक है। और ये बचा माइनस का 2x/y, ठीक है, और ये माइनस का 2y/z, ठीक है। इसे माइनस का 2z/x। अब इसमें से सबके पास 2 है, देखो सबके पास 2 है, तो सब में से 2 बार कॉमन लो, 2 बार कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और ये आगे वाला 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये तो मल्टीप्लाई में है, इस 2 से ये 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वन माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अभी पहले इतना नोट करो, क्योंकि इसके आगे अभी इस चीज का गुणा इसमें करना पड़ेगा, तभी ये आगे जो RHS है वो अपना कंप्लीट आएगा। नोट करो जल्दी फुर्ती से, तब आगे का पता है। जल्दी फुर्ती से नोट कर तो लो।
अगर नोट ना हो पाए तो पॉज करवा लेना वीडियो, ठीक है। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका पूरे का इसमें गुणा करना है, तो सबसे पहले x का गुणा करेंगे, ठीक है, पूरे में। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम गुणा कर ही दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं, तो लिखते करना तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 माइनस एक्स बाई जेड -जेड एक्स, ठीक है, ऐसे ही प्लस बाई से गुणा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड फिर जेड से गुणा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड एक्स। एक चीज ध्यान से नोट कर लेना, अगर कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो दीक्षा मैम से पूछ लेना, गलत वलत लिख के मत बैठना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें सब कुछ दिखना चाहिए, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, ऊपर का तो वही चीज है जो थी, ठीक है। ना समझ में आए तो दीक्षा मैम से पूछ लेना कि कहाँ क्या चीज लिखी है। ऊपर का नोट नहीं करना, ऊपर का सिर्फ एक बार नोट करना है, बस समझाने के लिए आपको ऊपर की चीज लिखी है, ठीक है। अब यहाँ से x का गुणा पूरे में करो तो x क्यूब हो जाएगा, x का गुणा x में तो x क्यूब प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे x का गुणा, ऐसे इस पर बाई का गुणा करो, प्लस बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यूब प्लस बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर जेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जेड एक्स बाई प्लस जेड का गुणा करो, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड बाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स बाई जेड माइनस बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया अपना। और उसके बाद जो जो कटने वाले हैं, अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो नीले पेन से काटे तब पता चलेगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर बाई है, ठीक है, ये माइनस का है तो इस वाले प्लस से ये गया, ठीक है। एक्स बाई जेड है और यहाँ पर भी एक्स बाई जेड है, ये गया, ठीक है। माइनस का जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा, जेड एक्स स्क्वायर है इसमें कहीं, जेड एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है। इतना कट गया। अब और काटो, बाई क्यूब तो नहीं कटेगा, बाई जेड स्क्वायर, तो बाई जेड स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, सिर्फ बाई जेड स्क्वायर है, ये रहा एक्स बाई स्क्वायर, इससे एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है, ये गया। और क्या, और इससे ये गया, ठीक है। और क्या कट रहा, जेड बाई स्क्वायर है कहीं, जेड बाई स्क्वायर से जेड बाई स्क्वायर गया, ठीक है। और क्या बचा इधर, और तो आई थिंक कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा इधर, कुछ गलत तो नहीं काट दिया, दो तीन चीजें इसमें बचेंगी, ठीक है। क्या क्या जाए, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड, अरे ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, गड़बड़ कर दिया मैंने, क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं। यहाँ पे बाई और यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड और माइनस एक्स बाई जेड
ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z। तो यहाँ से क्या हो गया, RHS बराबर LHS। करो नोट, करो फुर्ती से नोट, जो कि अपना ऊपर अरे ऊपर जो चीज लिखी थी ना आपने, जो LHS और RHS दिया गया था, वो दोनों देखो बराबर हो गए बिल्कुल कायदे से। ठीक है, तो बस ऊपर वाली चीज अपने तुमने बिल्कुल प्रूफ कर ली कि RHS LHS के बराबर है। ठीक है, बस अब थोड़ा जूम लोगों को दिक्कत ना हो। कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक करवाया कि नहीं करवाया, 14वां करवाया है ना, 13वां नहीं करवाया मैंने। नहीं करवा दिया, 13वां करवा दिया, हाँ। जीरो रखने के बाद 13वां भी हो गया अपना, 13वां हो गया, 14वां भी हो गया, 15वां के भी दोनों हो गए, 15वां के भी दोनों हो गए, और आई थिंक 16वां हो गया। 16वें का लास्ट वाला बचा है, ये आई थिंक मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था करने के लिए। 16वां का लास्ट वाला, इसमें से एक किसी वैल्यू को कॉमन ले लेना, जैसे के की वैल्यू, और फिर उसके बाद अंदर वाला बस बचा हुआ लिख देना, बस इतना ही था करने के लिए। हाँ ये भी हो गया होगा। ठीक है, तो हो गए क्वेश्चन, बस एक्सरसाइज अपनी फिनिश्ड। जो नहीं हुआ है वो दीक्षा मैम को बता देना, हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग से पूरी एक्सरसाइज अपनी फिनिश हो गई है 2.4। अब देखो 2.4 के बाद ये विविध वाली है, इसका कोई फंडा नहीं बनता, लास्ट में आराम से जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब चैप्टर 3 पे आज से अपना तुम स्टार्ट करेंगे कायदे से। अब देखो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्राफ की एक किताब आती है, ठीक है, वो ले लेना, क्योंकि उसी पे ये बचे हुए जितने भी ग्राफ हैं वो उसी पे बनेंगे। ठीक है, पहले देख लें कितने क्वेश्चन हैं। हाँ ग्राफ पे बचे हुए क्वेश्चंस होंगे इसी में, तो आप लोग एक काम करना, सबसे पहले ग्राफ की व्यवस्था करना। ठीक है, ग्राफ की व्यवस्था, एक ग्राफ की कॉपी लेना, ले लेना, या तो 10 या 20 रुपए कितने की आती होगी, और अगर ग्राफ की कॉपी नहीं तो ग्राफ ले लेना 2-4, बस हो जाएगा उससे काम। ठीक है, अब जरा टिक लगा लो कि आप लोगों को क्या लिखना है उससे पहले। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, पेज नंबर 37 खोलो ये क्वेश्चन नोट करने के बाद। ठीक है, पेज नंबर 37। ऐसे कुछ लिखने के लिए तो है नहीं इसमें कि हम तो आपको बताएं, बस आप लोग कल ग्राफ लेके आना और साथ साथ में बनाते रहना, आप लोग को लोग समझाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर ये भी फिनिश हो रहा है, अपना एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई। ठीक है, चैप्टर 3 कल से ही तब से कायदे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर बस